नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ला निद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु सर्वमदियुन अज़लियुन अबदियुन दारियुन दैमुमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व महवाना व मलजाना दुर्रल्लाहिल मखज़ून सिर्रल्लाहिल मकनून नूरल अफ़ईदति वल उयून सुरूरल क़ल्बिल महज़ून आलिम मा कान व मा यकून सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इंतहाई मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक।
आजिज़ल बशर बिकमालिही सल्लो अलैहि व आलिही सल्ले अला नबीना वो जो रहते तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की, जान है तो जवान है। सल्ले अला नबीना वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। सल्ले अला करूं मद आले दोवल रिज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन रहना नहीं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से हमें माह रमज़ान मुबारक की बरक़ात हासिल करने का ज़िंदगी में एक बार फिर मौका अता किया। खुश नसीब है वो शख्स जिसने इस माह मुबारक का एहतराम करते हुए रोज़े रखे और माह रमज़ान के
एहतराम के जो तकाज़े थे उनको भी मद्देनज़र रखा। इसमें कोई शक नहीं कि इस किस्म के बरकत वाले महीने, बरकत वाली रातें, बरकत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अता फरमाए। जब रोज़ों की फ़र्ज़ियत का अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तो अल्लाह ताला ने किसको हुक्म दिया कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए? जी, इरशाद फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। ये नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, ऐ मुसलमानों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, बल्कि क्या फरमाया, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ऐ मुस्लिमों नहीं फरमाया। समझा मोहिउद्दीन साहब? बात समझ आ रही है? ये नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना अस्लमो, ऐ इस्लाम वालों या ऐ मुसलमानों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, बल्कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। फ़र्क क्या है? एक है ईमान और एक है इस्लाम। दो लफ्ज़ हैं, क्या? इस्लाम और ईमान। ईमान का ताल्लुक़ दिल से है। किससे है? दिल से है। अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को दिल से मानना, अल्लाह को दिल से मानना और अल्लाह के रसूल को दिल से मानना, इसका नाम ईमान है जी। और ज़ुबान से कलमा पढ़ना और ज़ाहिरी जिस्म को इस्तेमाल करते हुए नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ये ज़ाहिरी जिस्म इस्तेमाल होता है। ज़ाहिरी जिस्म इस्तेमाल होता है ना, जब हज करते हैं, जब रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हमारा ज़ाहिर इस्तेमाल होता है। ज़ाहिरी फर्मा बरदारी का नाम इस्लाम है, ज़ाहिर का नाम इस्लाम है, और दिल से मानने का नाम ईमान है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दिल से मान लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। तो ईमान का एक माना तो यह है कि दिल से मानना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप बताएं ईमान किसको कहते हैं? ईमान लफ्ज़ी माना तो ये है कि दिल से मानना, और नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पाक से ईमान का माना क्या है? इरशाद फरमाया
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। या रसूल अल्लाह, ईमान की हकीकत क्या है, ईमान की रूह क्या है? इरशाद फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी जान से ज़्यादा ना हो। तो ईमान की रूह और ईमान की हकीकत इश्क़ मुस्तफ़ा है। क्या है? इश्क़ मुस्तफ़ा। ईमान किस चीज़ का नाम है? इश्क़ मुस्तफ़ा और हुब्बे मुस्तफ़ा का नाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान के रोज़े जब फ़र्ज़ किए तो खिताब फरमाया मोमिनीन से। तो मोमिनीन से मुराद कौन है? उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत उमर फ़ारूक हैं, हज़रत उस्मान गनी हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत अबू हुरैरा हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं। तमाम सहाबाए किराम जिनके सीने इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर थे। तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, मैं तुम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दे रहा हूँ। तो ईमान किस चीज़ का नाम है? इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इश्क़ का तकाज़ा ये है, मोहब्बत रसूल का तकाज़ा ये है कि दुनिया की तमाम मोहब्बतों को सरकार की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया जाए। जी, इंसान फितरी तौर पर, तबीई तौर पर प्यार करता है अपने माँ बाप से कि नहीं, अपनी औलाद से, अपनी दौलत से, अपने वतन से, अपने मालो मता से, अपने दोस्त अहबाब से और अपनी जान से। अपनी जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाना चाहता है तो डॉक्टर से कहते हैं यार आराम से लगाओ, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना कि नहीं? हम अपनी जान के साथ इतना प्यार करते हैं कि कांटा और सुई चुभना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फितरत का तकाज़ा है, तबीयत का तकाज़ा है। इंसान फितरी तौर पर, तबीई तौर पर अपनी जान से मोहब्बत करता है, मालो दौलत से मोहब्बत करता है, औलाद से मोहब्बत करता है, माँ बाप से मोहब्बत करता है, दुनिया वालों से मोहब्बत करता है, दुनिया से मोहब्बत करता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत करता है तो दुनिया की तमाम मोहब्बतों को मेरी मोहब्बत पर कुर्बान कर दे। यही वजह है कि उशाकान मुस्तफ़ा रोज़े की हालत में है। किसमें? रोज़े की हालत में है। जब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिहाद के लिए तैयार हो जाओ, दुश्मन मक्का मुकर्रमा से रवाना हो चुका है उम्मत मुस्लिमा पर हमला करने के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया। आपने उनसे मशवरा किया कि बताओ क्या करना चाहिए। तो सहाबा दो किस्म के थे ना, कुछ मुहाजिर थे, कुछ अंसारी थे। अंसारी वो लोग जो मदीना मुनव्वरा में रहने वाले थे, और मुहाजिर वो जिन्होंने मक्का मुकर्रमा से हिजरत की और मदीना मुनव्वरा में पहुँचे। तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सख्त गर्मी है, हम रोज़े से हैं जी। तो ये नहीं कहा कि जी इसको पोस्टपोन कर लो या ठहर जाए,
ये नहीं कहा, बल्कि अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें हुक्म दें कि समंदर में कूद जाओ, तो हम ये नहीं पूछेंगे कि हमारी ज़िंदगी बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी, आपके हुक्म की तामील में समंदर में चले जाएंगे। आप जो भी हुक्म दें उस हुक्म पे अमल करने के लिए तैयार हैं। वो सहाबा इश्क के उस मकाम पर फायज थे कि अपने महबूब के हर हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार थे, और वो इस नीयत से तैयार थे कि अल्लाह के रसूल का कहना मानोगे तो अल्लाह की मदद साथ ही शामिल हाल हो जाएगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह कुरान में फिर फरमाता है मैं तुम्हारी, अल्लाह को मदद करने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह को तो किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मंजूर। और अल्लाह फिर फरमाता है इन तंसुरुल्लाह, अगर तुमने अल्लाह की मदद की तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह तो किसी की मदद का मोहताज नहीं है, फिर क्यों फरमाता है कि तुम मदद करो अल्लाह की? इसका मतलब यह है कि अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह के रसूल की मदद करो। जब तुम अल्लाह के दीन और उसके रसूल की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुश्मन मक्का से रवाना हो चुका है, बताओ क्या करना चाहिए? मदीना में रहकर दिफा करना चाहिए या आगे बढ़कर दिफा करना चाहिए? साहब ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो हुक्म हो उस पर अमल करने के लिए तैयार है। आपने इरशाद फरमाया ठीक है तैयारी करो। तो तकरीबन 313 के करीब 313 के करीब सहाबाए किराम को तैयार किया ये जिहाद के लिए, और फौजी साजो सामान भी नहीं है। 7 तलवारें हैं, 7 ऊँट हैं और चंद घोड़े हैं जी, ये फौजी साजो। और वो 1000 के करीब दुश्मन, हर किस्म के फौजी साजो सामान से मुसल्लह, और खुराक का भी बेहतरीन इंतज़ाम उनके पास। और ये सब रोज़े से हैं और सख्त गर्मी है। मदीना मुनव्वरा से 70 मील के फासले पर बदर है। कितने? 70 मील के फासले पर। ये मैं इश्क व मोहब्बत की एक मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि कितना उनमें इश्क था, मोहब्बत थी साहबाए किराम में, और ईमान के आला दर्जे पर फायज थे। 70 मील के फासला तय करके बदर की मैदान में पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लिया और मैदान का मुलाज़ा किया। दूसरी साइड पे काफिर थे जो 1000 की तादाद में थे, और खाने पीने का वाफिर इंतज़ाम, हथियार भी उनके पास वाफिर मिक़दार में मौजूद थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। और ये सब रोज़े के साथ थे। खुराक का भी इतना इंतज़ाम नहीं, हथियारों का भी इतना इंतज़ाम नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर मैदान बद्र का मुशाहदा करते हैं। वो ये दीन से इरशाद फरमाया हाजा मसराउ फुलानिन गदन इंशाअल्लाह ताला। इस जगह पर आपने लकीर लगाई, आपने फरमाया इस जगह पर फुला काफिर कत्ल होगा। फुला काफिर नाम लिया इस जगह पर। जब कल जंग होगी, कल जंग होगी तो कल इस जगह पर फुला काफिर कत्ल होगा। 3 चीज़ें आपने बताई जी। कौन कत्ल होगा उसका नाम बता दिया, कब कत्ल होगा, कल कत्ल होगा,
किस जगह कत्ल होगा वो भी बता दिया आपने। अल्लाह अकबर। मुल्ला कहता है बुखारी पढ़कर, कुरान पढ़कर कि जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं। जी भाई, तुम्हारे कुरान और हदीस पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि जब तुम मकाम मुस्तफ़ा को नहीं जानते, जब तुम शान मुस्तफ़ा को नहीं जानते, अज़मत मुस्तफ़ा को नहीं जानते, इल्म मुस्तफ़ा को नहीं जानते, तो फिर इस किस्म की बातें क्यों करते हो? कहते हैं कि दीवार के पीछे का इल्म है। माज़अल्लाह। आप इरशाद फरमाते कल इस जगह फुला काफिर कत्ल होगा। कौन थे साथ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक, जलीलुल कद्र साहब भी हैं। ये इन्होंने कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा था? क्या नहीं पढ़ा था? कुरान पाक के भी आलिम थे, उनको पता था कि कुरान का हकीकी पैगाम क्या है। फिर आगे बढ़े, दूसरी लकीर लगाई, फरमाया हाजा मसरा फुलान गदन इंशाअल्लाह ताला, इस जगह कल फुला काफिर कत्ल होगा। 70 आपने निशान लगाए। अब जितने काफिर आए हुए थे, कोई आपके पास लिस्ट तो नहीं थी? जितने जंग करने के लिए काफिर आए हुए थे, उनकी लिस्ट तो आपके पास नहीं थी। लेकिन अल्लाह का नबी इन लिस्टों का मोहताज नहीं होता जी, CID का मोहताज नहीं होता। उनको डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत मिल रही होती हैं, वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से इल्म हासिल कर रहा होता है। इरशाद फरमाए वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान पाक से जो कुछ निकालते हैं वो वहय इलाही होता है। वहय 70 निशान लगाया आपने और हर काफिर का नाम लिया कि कल इस जगह फुला काफिर कत्ल होगा। चुनाचे जब जंग शुरू हुई, अल्लाहु अकबर, सहाबी अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी हमारी तलवार काफिर की गर्दन तक नहीं पहुंचती थी कि उसकी गर्दन पहले कट जाती थी। जी, उसकी गर्दन पहले कट जाती थी। इसकी क्या वजह है? आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से फरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए नाजिल फरमाया। तुम्हारी तलवार उनके गर्दन तक पहुंचने से पहले वो उनको कत्ल करने वाले अल्लाह ताला के फरिश्ते थे। फिर सहाबा के पास तो 7 तलवारें थीं जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लकड़ियाँ तैयार करके अता फरमा दी कि इन लकड़ियों के साथ तुम हमला करो अपने सहाबा को। एक और सहाबी ने आज के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लकड़ियाँ तलवार का काम कर रही थी। एक सहाबी ने आज के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम जिहाद कर रहे थे तो एक आवाज़ आ रही थी, लेकिन हम उस आवाज़ देने वाले को देख नहीं रहे थे। आवाज़ क्या आ रही थी? आवाज़ आ रही थी अक़दिम हैज़ूम, अक़दिम हैज़ूम, अक़दिम हैज़ूम, अकमल हैज़ूम आगे बढ़ो, हैज़ूम आगे बढ़ो, हैज़ूम आगे बढ़ो। या अल्लाह, आवाज़ देने वाले को हमने नहीं देखा कि वो कौन था, और हैज़ूम को भी हमने नहीं देखा वो हैज़ूम कौन था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आवाज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम की थी और हैज़ूम उनके घोड़े का नाम है। वो तुम्हारे साथ जिहाद में शरीक होकर जिहाद कर रहे थे और अपने घोड़े को आगे बढ़ा रहे थे और कह रहे थे अक़दिम हैज़ूम, ऐ मेरे घोड़े हैज़ूम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाता है
वनुमिद्दुकुम बिसलासति आलाफ मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, कि तुमने अल्लाह के दीन की मदद के लिए मैदान में निकले और अल्लाह के रसूल की आवाज़ पे लब्बैक कहा, मैं तुम्हारी गैबी मदद कर रहा हूँ। 3000 और दूसरे आयत में 5000 के करीब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नाजिल किया, जिन्होंने मैदान बद्र में सहाबा के साथ मिलकर कुफ़ार के साथ लड़ाई की। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ईमान वालों, ऐ उशाकान मुस्तफ़ा, मेरे महबूब के साथ मोहब्बत करने वालों, तुमने अगर दीन की और मेरे महबूब की मदद की तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। समझ रहे हैं आप? अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल पूरी दुनिया में मुसलमानों की पिटाई हो रही है कि नहीं? फ़लस्तीन में देख लें, कश्मीर में देख लें, इराक में देख लें, लीबिया में देख लें, शाम में देख लें। वजह क्या है कि वो ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। और वो 313 सहाबा थे, निहत्ते थे, फौजी साजो सामान भी नहीं था, और उन लोगों ने 1000 के करीब लश्कर को शिकस्त फाश दी कि नहीं दी? वजह क्या थी कि उनके सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा था, और इश्क़ मुस्तफ़ा वो पावर और वो क़ुव्वत थी कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। आजकल हम नाम के मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं। हमारे सीनों में वो इश्क़ नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है जो सहाबा के सीनों में इश्क़ और मोहब्बत था। इसीलिए ज़िल्लत और रुसवाई का हर वक्त सामना कर रहे हैं। मुझे जब बगदाद पे हमला किया, बगदाद शरीफ पे हमला हुआ था ना इराक़ पे, कई साल गुजर गए, तो किसी ने कहा कि जी वहाँ हज़रत गौस पाक हैं, आप हर वक्त कहते हैं अल-मदद या गौस आज़म दस्तगीर कहते हैं कि, तो अब गौस पाक उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं इराक़ वालों की? जी मैंने कहा कि कुरान नहीं पढ़ा आपने? कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद करने का मतलब ये है कि दीन की मदद करो, दीन की तालीमात पे अमल करो। क्या इराक़ वाले कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं? उनके लिबास को देखो, उनके अमल को देखो, उनके किरदार को देखो, वो कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक नहीं है। जब वो अल्लाह के दीन के मुताबिक अमल नहीं करते तो अल्लाह उनकी मदद कैसे करे? ये सहाबा थे जिन्होंने तन मन धन सब कुछ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किया, तो रब्बे कायनात ने आसमानों से फरिश्तों को भेजकर सहाबा किराम की मदद की। और कुरान ने कहा, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरानी तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।